राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में कथा आएगी एक उल्कामुख नाम का राजा। ठीक है, अंदर आ जाओ। उल्कामुख नाम का राजा, सुनो, उल्कामुख नाम का राजा और लीलावती। कल तो तुमने कथा सुनी, इतना इंटरेस्ट नहीं सुनी। लीलावती और कलावती। सूत जी आगे प्रसंग बता रहे हैं ऋषियों को। एक राजा थे उल्कामुख, तो कैसे थे, बड़े धर्मपरायण, प्रजा के लिए अच्छे अच्छे कार्य करना, गो द्विज हितकारी, गो ब्राह्मणों का हितकारी, धर्म के कार्य करने वाले। उनकी पत्नी वो भी राजा के जो है कार्यों में बराबर हाथ बटाती। उनकी क्या थी, संतान नहीं थी। तो भद्रशिला नदी के तट पे दोनों राजा रानी संतान कामना हेतु सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, वहाँ पे एक साधु नाम का बनिया आता है एक व्यापार के लिए। तो क्या है, उसका नाम साधु है, साधु नहीं है वो, नाम साधु है। नाव न पहले क्या होता था कि यज्ञ होते थे, यज्ञ से क्या होती है, बारिश होती है। प्रकृति हम जो भी देते हैं ना, प्रकृति कभी भी हमारा कुछ भी नहीं रहता, उसको कई गुना देते हैं। हम जैसे हवन भी करते हैं ना, तो बारिश के रूप में औषधि बन के वो सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। भगवान इतना सा भी नहीं रखता, कई गुना देता हमें वापस रिटर्न। प्रकृति में आप धरती में एक बीज गेहूं का, जो किसी भी एक बीज बो दो, फिर देखो कितने लौट आता है वो। ऐसे हमारे कर्म भी हैं, हमने छोटी सी भी गलती की, बहुत बड़ा दंड मिलता है उसको। ये हमारा जो सनातन है कर्म बेस पे है, जैसे कर्म करोगे बोले वैसे भुगतना पड़ेगा। तो जो हम भाग्य बोलते हैं ना, भाग्य क्या है, भाग्य जो है कर्मों का दर्पण है, शीशा। जो हमारा फेस होगा वही तो दिखाए, बदल के तो नहीं दिखाता। तो जो कर्म करें, खेती है, कर्मों की खेती भाग्य है। हम दोष देते हैं, कोसते हैं भगवान को, विधि विधाता को कि मेरी कैसी किस्मत है, कैसा मेरा। नहीं, हमने किया ही वैसा था, वो दंड मिल रहा है हमें। अच्छा किया अच्छा, बुरा किया तो बुरा। लेकिन इसका समय लंबा होता है और अच्छे का रिजल्ट लेट आता है, बुरे का जल्दी आता है। अगर बुरे कर्म करोगे ना, पैसे कमाने उल्टे सीधे जल्दी आएगा धन। लेकिन जब वो लेने पे आता है, एक ही दिन में कर देता है। अच्छा होता है ना, आपको 1 लाख कमाने में 10 साल लग जाते हैं, और लेने में 10 लाख एक झटके में ले लेता है। मानते हो इस चीज़ को? चलो, तो कथा जब वो कर रहा था, वहाँ से साधु निकल रहा था। साधु ने देखा थोड़ी भीड़ भाड़ है, तो रुका वहाँ पे, नाव रुकी। तो हम भी तो ऐसे ही हैं, कहीं भीड़ भाड़ देखो, देर भी हो रही है ना, थोड़ा जरूर देखें, झाँकेंगे वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जिज्ञासा। थोड़ी देर, जो भी 5-7 मिनट कथा सुनी होगी, प्रणाम करके राजा को पूछ रहे हैं कि राजा, ये कौन सी कथा थी, क्यों थी, क्या कर रहे थे आप ये सब? राजा कह रहा है कि भाई साधु, मैं संतान कामना हेतु यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूँ। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ साधु को। बोला, राजा जी एक बात बताओ, भाई कथा का संतान से क्या क्या ताल्लुक है? राजा कह रहा है, साधु आपको इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, श्रद्धा वाली। देखो, जहाँ श्रद्धा होती है ना, विज्ञान काम नहीं करता। अगर मेरे दादाजी के दादाजी थे तो थे, अब इसमें साइंस क्या करेगी? मैं किसी चीज़ को मानता हूँ तो मानता हूँ, मानने के ऊपर है ना। मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी, यही तो है। सारी नदियाँ एक जैसी हैं, लेकिन हमने मान दिया है तब उसका मान है। हम मान नहीं देंगे, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। यही राजा समझा रहे हैं उसको। अब इसकी भी संतान नहीं है। इसने क्या करा, पूरा विधि विधान पूछा, अपने व्यापार के लिए गया। कुछ समय पश्चात जब घर में आया, तो अब उनकी पत्नी का नाम क्या है, लीलावती। तो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, मैं एक संतानदायक एक कथा के विषय में जानता हूँ। तो हमारा जो महिला वर्ग है ना, हमारी माताएं बहनें जो हैं, देखो, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों से संसार चल रहा है। पुरुष को कठोर माना गया है, और प्रकृति यानी माताओं जो है क्या होती है, ममता, नम्रता है उनके अंदर, इमोशनल होती हैं। तो क्या बोल रही हैं वो कि स्वामी जानते हो तो करते क्यों नहीं? तुरंत बोल पड़ी, निर्मल मन होता है। अब बनिया क्या था, साधु कंजूस था थोड़ा। उसने सोचा इसमें तो बड़ा धन लगेगा, तो मैं फंस गया। बोला, नहीं प्रिय, ये कोई ज़रूरी तो नहीं,
लीलावती कह रही स्वामी क्या कहना चाहते हो, मेरी बात जो है पल्ले पड़ी नहीं है आपकी, आप क्या कहना चाह रहे हो। बोला मैं कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है मैं पहले भगवान को दूँ, पहले भगवान मुझे देगा तब मैं दूंगा, मेरी जब संतान होगी मैं तब कथा करूँगा। तो प्राण ले लिया। भगवान प्रसन्न हुए, ये अपने व्यापार के लिए गया। कुछ समय पश्चात 10वें मास में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। लीलावती संदेश भेज रही है स्वामी को बुला के लाओ, किसी दूत को भेजा होगा। आया, अब बोला कन्या का नामकरण करना है। तो कन्या कैसे है, शुक्ल पक्ष से यथाशचि, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और सुंदर थी, तो उसका नामकरण क्या रखा गया, कलावती। लीलावती कह रही स्वामी आपने एक वचन लिया हुआ है कि कथा करनी है, संतान होगी घर पे, अब कथा कीजिए। अब फंस गया बड़ी। साधु कह रहे तो बुरा फंसा मैं। बोला प्रिय एक काम करते हैं, अभी नहीं करूँगा, अब तो इसका जब विवाह होगा तब करूँगा। लंबी छलांग मार दी। इतनी देर तक सो जाओ। अपने व्यापार करता रहा, धीरे धीरे समय बढ़ा। अब समय आ गया, कन्या जवान हो चुकी है। नहीं बैठने दो। कन्या जब जवान हुई तो माँ बाप, अब हर माँ बाप को चिंता होती है जवान बच्चे देखे, तो दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब इस कन्या के हाथ पे लेकर नहीं इनका विवाह करना चाहिए। साधु ने दूत भेजे अपने नगर के चारों तरफ कि कोई एक योग्य वणिक पुत्र को ढूंढ के लाओ। तो कोई कांचनपुर कोई जगह है, वहाँ से एक दूत जो है बनिया को ले आए और कह रहे हैं कि हे साधु, जो भी इंटरव्यू लेना है, जो भी जांचना पूछना हो, ये लड़का है। तो उसको क्या चाहिए था, घर जमाई, और औलाद तो थे नहीं। ने देखा योग्य है और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब दैव योग से कह लो, जानबूझ के कह लो, कथा नहीं की। अब भगवान जी यहाँ तक ठीक थे, अब भगवान जी थोड़ा जरा टेढ़े हो गए। अपने दामाद से कह रहे हैं साधु कि बोला दामाद जी एक काम करते हैं, हम तो पहले 2 प्राणी थे, फिर 3 हुए, अब 4 भी हो गए, कल 5 भी हो गए, 6 भी होंगे। तो भाई मेरे बस का अकेला है नहीं कमाना, एक काम करो तुम भी मेरे साथ चलो। अब दोनों ससुर दामाद व्यापार के लिए निकले। तो जाते जाते एक चंद्रकेतु एक राजा है, उसकी सीमा के पास पहुंचे, वहाँ नाव खड़ी की, थोड़ा आराम कर रहे थे। अब भगवान इधर रुष्ट हुए, तो भगवान ने क्या करा, चंद्रकेतु जो राजा है उसके कोषागार भंडार गृह से 2 चोर भेजे, वहाँ से हीरे जवाहरात जो भी मुद्राएं थी वो हरण करवा लिए वहाँ से। अब चोरों को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक पीछे से भाग रहे हैं। जब ये चोर कहाँ पहुँचे, इन दोनों के पास। चोर कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2, साधु और उसका दामाद। तो सैनिकों को करीब आते देख करके कि भाई हम पकड़े जाएंगे, चोरों ने कहाँ पे, इनके पास सारा धन छोड़ा और भाग गए। अब चोर क्या थे, वो माया थे, पर वो सैनिक आए, अपना धन पहचान लिया, इनको चोर समझ के उनको पकड़ के उनका जो भी नाव में धन था वो भी उठाया, बोला चलो हमारे साथ। तो ये राजा के सैनिकों कह रहे हैं हम चोर नहीं है, छोड़ दो हमारे को, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। अब दरबार में पेश किया गया जब इनको, तो कह रहे राजा जी ये आपके अपराधी, ये आपका सामान। अब राजा ने क्या करा, अपनी सभा बुलाई, बोला भाई इनको कौन सी सज़ा देनी चाहिए हमारे को। तो सब ने क्या कहा, इनको कारावास में डाल दो, इनका सामान जो है जब्त कर लो। ये वहाँ पे भी राजा को कह रहे हैं राजा जी हम न चोर के मौसेरे भाई, हम तो सीधे साधे बनिए थे, व्यापार के लिए जा रहे थे, आपके सैनिकों को गलतफहमी हो गई, हमने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन भगवान की माया से जो है कोई नहीं सुनने वाला है, जेल में डाल दिया। इधर क्या हुआ, इनके घर से भगवान ने भांडे बर्तन भी उठवा दिए। अभी जो पेट है ना हमारे पे, तो ये पेट जो है जब भूख लगती है तो ये कुछ भी करवा लेता है आदमी से। 2 रास्ते होते हैं, या तो कुछ भी कर ले या आत्महत्या कर ले, यही तो है, तीसरा मार्ग है नहीं। तो ये दोनों माँ बेटी भिक्षा, धन तो था ही, लेकिन अब जब घर में कुछ हो गया तो भीख मांगना शुरू कर दिया। एक दिन वो कन्या, कौन, कलावती, भिक्षा के लिए गांव में गई हुई थी। तो शाम को थोड़ा, अब गांव में क्या होता है आज भी, जैसे सूर्यास्त हो तुरंत घर के अंदर, भाई बाघ भालुओं का भी भय है और चीज़ों का भी भय है, तो वहाँ क्या है आज भी टाइम से घर के अंदर। अब नहीं आए तो माँ को चिंता हो रही है कि कहाँ गई, क्या चल रहा है, इसके 50 तरह के ख्याल आ रहे हैं। घर में जैसे आई तो उसको डांटना शुरू कर दिया,
शांत हुई। तो कलावती कह रही कि माते क्यों आप नाहक परेशान हो रही हो? भाई मैं तो भिक्षा के लिए गई हुई थी, किसी के घर में कथा चल रही थी, ले तेरे लिए भी तो प्रसाद लाई हूँ मैं। तो माता जी ने जब सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम सुना तो पहले का वृत्तांत जो है ताज़ा हो गया। अरे अरे पुत्री, हमसे तो बड़ा अपराध हुआ है। आपके पिताजी ने आपके जन्म से पूर्व एक संकल्प लिया था कि हमारी संतान होगी, हम कथा करेंगे, आज तक नहीं किया। अरे बेटी, हो न हो, जो हमारी दुर्गति हो रही ना इसी कारण से हो। इधर तुम्हारे पिताजी वगैरह का पता ही नहीं, जिंदा है मुर्दा है, कहाँ है, कोई खोज खबर नहीं। बेटा एक काम करते हैं, हम भी इस कथा को करेंगे। अब इधर साधु ने भी काम करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन यहाँ भगवान प्रसन्न हो गए, वहाँ रुष्ट हुए। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे छल छिद्र कपट न भावा। अगर इस शीशे पे धूल मिट्टी होगी तो हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, है ना? जब साफ होगा तभी ऐसा ही है, जिसका हृदय साफ नहीं होगा ना तो वहाँ पे जो है प्रभु की या किसी की भी छवि अंकित नहीं होगी। बोला तेरे मन में कपट है, उसने निर्मल मन से बोला क्या करिए, हम भी करेंगे, भाव अलग है दोनों का। उसके मन में कपट था, इसका मन साफ है। तो भगवान प्रसन्न हुए। इतने में राजा चंद्रकेतु के सपने में पहुंच गए रात को कि भाई राजा, तुमने जो 2 बनियों को पकड़ा हुआ है उनको सुबह जो है बाइज्जत बरी कर देना, नहीं तेरा राजपाट में चौपट कर दूंगा। प्रातः काल राजा ने सभा बुलाई, स्वप्न सुनाया और सारे लोगों ने वहाँ पे एक निर्णय लिया कि इनको छोड़ दिया जाए। अब इनको दरबार में लाए तो डर रहे हैं बेचारे, कहीं जान से न मार दिया जाए, मृत्यु दंड ना मिले। तो राजा के चरण पकड़ के कह रहे हैं त्राईमाम, हम आपकी शरण में, हम शरणागत की जो है, तो हमारे यहाँ सनातन में एक नियम है, अगर आप शरणागत हो जाओ ना तो राम जी क्या कह रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो शरणागत की रक्षा तो करनी है, चाहे अपने प्राण चले जाए। तो राजा कह रहा है कि साधु भाई डरो मत, ये तुम्हारे प्रारब्ध का खेल है, इसमें मेरा भी दोष नहीं है, दोष तुम्हारा ही है, अब डरो मत। फिर कह रहे हैं उनको, उनकी सेविंग वगैरह करा के, स्नान करा के, नए वस्त्र दे करके, फिर अपने सैनिकों को कह रहे भाई अब व्यापारी आदमी थे, अपने घर जाएंगे, आप इनका धन था वो तो देना ही है, प्लस इनको और धन दो अपने राजकोष से, ताकि अपने घर जा सकें। तो कह रहे हैं वहाँ पे अपनी पत्नी के कारण, पत्नी ने खाली संकल्प लिया है, उसके कारण इसका थोड़ा सा भाव परिवर्तन हुआ, तो इसने बोला थोड़ा सा धन वहाँ पे दान किया है। और उसके बाद राजा कह रहे भाई जहाँ से इनको पकड़ के लाए वहीं तक ड्रॉप करके आओ इनको, क्योंकि दूसरे राज्य की सीमा में नहीं जाना। तो राजा के सैनिक वहीं तक जो नदी के तट पर इनको छोड़ के और अपने वापस आ गए। अब ये घर जाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में भगवान ने बोला जरा इनकी कुमति जो है सुमति हुई कि ऐसे ही है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो दंडी स्वामी का भेष बना करके प्रकट हो गए। अब देखो संस्कृत की में भी, अभी हिंदी इंग्लिश की बात हो रही थी ना, हमें संस्कृत की बात बताऊँ। संस्कृत इतनी मीठी बात, इसकी गाली देखो, गाली भी इतनी मीठी है ना। क्या कह रहे हैं, दंडी स्वामी, है ना। भागवत पुराण के अंदर एक वृत्तांत आता है हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप। तो भगवान नरसिंह का इसका युद्ध चल रहा है, तो गालियां पक रहा है बहुत सारी। कौन? हिरण्यकश्यप। तो भगवान भी उसको गाली दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हैं पता क्या कर रहे हैं? ओ ग्राम सिंह। अब हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, ग्राम सिंह। ग्राम सिंह का मतलब आप जानते हो? ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। इतनी मीठी गाली है संस्कृत, इतनी गजब भाषा है संस्कृत, जिसकी गाली भी ग्राम सिंह का मतलब कुत्ते को बोलते हैं ग्राम सिंह, गांव का शेर, कुत्ता। यहाँ दंडी स्वामी किसको बोल रहे हैं? भिखारी के लिए। भिखारी शब्द नहीं बोला, क्या बोला? दंडी स्वामी, है ना। इतनी महान भाषा है संस्कृत। तो दंडी स्वामी का भेष बना करके प्रकट हुए और क्या करें, ये साधु कहाँ जा रहा है? नाव में क्या है? किम बरतते, नाव में क्या है? अब साधु ने सोचा ये तो मेरे से मांग लेगा कुछ। बोला भाई जैसे हम बोलते हैं, जा 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 अगले दरवाजे पे जा। बोले क्यों नजर लगा रहा है मेरी नाव पे? कुछ भी नहीं है। क्या कर रहा है? लता पत्रादिकम, घास फूस भरा हुआ है। बोलो तेरी धन ने धन कहाँ से दो, इसमें तो घास फूस भरा हुआ है, क्यों नजर लगा रहा है? भगवान ने बोला तत्रास्तु, जो तूने बोला तेरी वाणी सत्य हो। और ऐसे बोल के थोड़ा नदी के किनारे जाके समाधि में बैठ गए। अब नाव क्या है, हल्की होके ऊपर आ गई, घास फूस भर गया। तो इसको क्या था, साधु को धन ही प्यारा। अब देखा नाव ऊपर हल्की हो गई, इसको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गई, पड़ा नीचे। दामाद जी ने पानी डाला, छींटे मारे, बिठाया। अब क्या कह रहा है,
कि हे पिताजी, ये तो जो आए थे दंडी स्वामी, ये इनके काम हमने जो है क्षमा मांगी। तो क्या कहते हैं हम कई बार, कि अगर कोई आयु में छोटा व्यक्ति है तो अगर अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको मानना है। एक तलवार का सुई का उदाहरण आता है कि जो काम सुई करेगी वो तलवार नहीं कर सकती, जो तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती। तो सबका अपना अपना एक मान है। इसने अपने दामाद की बात मानी, दोनों दंडी स्वामी के पास गए और वहाँ पे बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, अन्वय विनय कर रहे हैं कि हे दंडी स्वामी, आप कौन हो? हमारे तो जो है समझ से परे है, लेकिन हमारा जो भी अपराध है उसको क्षमा करें। पहले तो बोले नहीं, फिर कह रहे हैं भगवान की, साधु देख, तूने कुछ कहा था, कोई शंकर बोला नहीं, भूल गया? बोले याद कर। बोला 10-20 साल पीछे जा। बोला ना प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा है। तब कह रहे हैं कि बोला तेरी देखो ये जीव है ना, सारे फसाद की जड़ है केवल जीव और ये आँख। सब पाप सबसे पहले पता कहाँ से होता है? ये देखते हैं आँखें, ये संदेश भेजते हैं मन को, और मन होता है चंचल। अब तैयार, तब ये हाथ पैर बोलते हैं हाँ हाँ चल, हम तेरा साथ देंगे। और आत्मा कहती है रुक, गलत काम सबकी, लेकिन नहीं सुनता। मन जब चंचल हो जाता है ना, नहीं सुनता। ये सब साथ देते हैं। तो ऐसी जीव है। जीव को कहा गया डागणी भूत। कैसे? 4 इंच की डागनी नृत्य करे आकाश पाताल, स्वयं सुरक्षित रह गई जूती खाए कपाल। गलत बोला जीव ने और 32 बॉडीगार्ड लगा दिए। किसी ने मुक्का मारा 4 दांत, इसको फिर भी कुछ नहीं हुआ। और जूते इस सर पे जूते पड़े, हाथ पैर तोड़ दिए गए, इनका क्या कसूर था? गलत तो जीव ने बोला। दूसरा, चटर पटर कौन खाती है? जीव। इसके नीचे गटर है, यहाँ पर स्वाद है। गटर है नीचे, यहाँ कोई स्वाद है पेट में? स्वाद जीव तक है। अब खाया उल्टा सीधा, सुबह पेट पकड़ के पेट दर्द हो रहा है, इसका कोई कसूर है? ये जीव, नमक न डाला तो स्वाद नहीं है। जीव जो है ना, ये जीव। अब संस्कृत में आता है क्या? जिव्याग्रे बसती लक्ष्मी। ये जीव के आगे क्या है? लक्ष्मी। अब मैं जो हमें तो बोल के टीचर लोग हैं, कोई किसी को सलाहकार जो होता है, वकील क्या होता है? जीव की कमाई कर रहा है, उसको और काम क्या है? तो जिव्याग्रे बसती लक्ष्मी, ये धन कमा के देती है। हाँ। और जिव्यागे बसती शत्रु मृतवा, दोस्त और दुश्मन कौन बनाती है? जीव। कोई और हाथ पैर तो नहीं बनाते। और जिव्याग्रे मरण दुर्गम, सर्तन से जुदा कौन कराती है? जीव। तो जीव को जिसने संभाल लिया, बस उसका बेड़ा पार है। तो भगवान कह रहे तेरा जीव है, ये क्या है? बोला तेरा जी कुछ भी बोल लेता है। अरे बोला तूने एक संकल्प लिया था मैं कथा करूँ, कहाँ है तेरी कथा? अरे बोला प्रभु याद आ गया, मुझे क्षमा कर दो। तो क्या वहाँ पे बड़ी वो कर रहा है, वहाँ पे भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि देखो प्रभु, ना आपका आदि, ना मध्य, ना अंत। और बड़े बड़े साधु पुरुष अनेकों साल तक आपकी तपस्या करते हैं, आपकी माया को नहीं जान सकते। अरे मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। आप नारायण में नर, नरों में भी बनियर, बनियों में भी कंजूस। तो मैं तो भाई मुझे क्षमा कर दो प्रभु, ये मौका दे दो। मैं अब आगे से गलती नहीं करूँगा। भगवान ने बोला चल जा, दिया तेरे को मौका। और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ये वापस नाव में आए, नाव जो है फिर पानी में, धन दौलत सब भर गई। अब बड़े हंसी खुशी से अपने घर की तरफ निकले और गांव के पास जब पहुँचे तो एक संदेश भेजा अपने घर में कि भाई हम लोग आ गए। तो क्योंकि सड़क मार्ग वगैरह थे नहीं, तो सामान उमान होगा तो उसको भी लेना होगा। तो वहाँ से इन्होंने दूत भेजा। और यहाँ पे हमारे 3रे अध्याय की कथा भी समाप्त होती है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जो चौथा अध्याय है ना, वो इसी का ही पार्ट है। चौथा अध्याय वैसा अलग नहीं है, वो पार्ट अलग है। हाँ।